भारतीय रेलवे 175 साल से ज़्यादा समय से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। जब इसको एक सिस्टम के तहत चलाया गया, उसके पहले भी 30-40 साल पहले से डिफरेंट टाइप्स के तरीके से ब्रॉड गेज, मीटर गेज, छोटी बड़ी अलग अलग टाइप की रेलगाड़ियों से कामकाज किया जाता था, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से जहाँ पे पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज करके यात्रियों को इधर से उधर पहुँचाने के लिए लगभग 1853 के आसपास स्टार्ट किया गया। और तब से अब तक ये लगातार चलता आ रहा है, डेवलप होता जा रहा है, नई नई चीज़ें होती जा रही हैं। और तो और 170-80 किलोमीटर प्रति घंटा 170-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गाड़ियाँ आ गई हैं। इतनी लंबी लंबी मालगाड़ियाँ हो गई हैं कि 250-300 डब्बे हैं, उसमें 24 से 25 डब्बे की यात्री गाड़ियाँ हो जाती हैं। सबसे फास्टेस्ट है, सबसे स्लोएस्ट है, सबसे लंबी टनल है, सबसे ऊंचा ब्रिज है। मतलब इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कि आप किताब नहीं, ग्रंथ, और एक ग्रंथ नहीं कई ग्रंथ लिख दिए जाएं, वो है इंडियन रेलवे। और ये आगे जब तक रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा इसमें हमेशा होता रहेगा जो यादगार बन जाएगा। एट प्रेजेंट भारत को एक लाइफलाइन मिली है, वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को लाइफलाइन बोला जाता है। आज आपके साथ एक ऐसा फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो लगभग 120 साल पुराना है, और रिसेंटली साल भर पहले ही उसको चेंज किया गया। अदरवाइज़ वो 120 साल से एज इट इज़ चल रहा था और उसको अब चेंज किया गया। मैं बात कर रहा हूँ कोच से एंड तक की जो रेलवे लाइन है, 13 किलोमीटर की लाइन, जो 1904 में, तब इंडियन रेलवे इंडियन गवर्नमेंट से मैनेज नहीं होता था, ब्रिटिशर्स मैनेज करते थे। और उस टाइम ब्रॉड गेज लाइन सिर्फ 13 किलोमीटर की डाली गई थी, कोच से एंड तक। ये यूपी के शहर है झांसी के आसपास के, और यहाँ पे बेसिकली बिजनेस रिलेटेड इश्यूज थे। अच्छा खासा कपास वगैरह का धंधा होता था, उसके लिए ये अलग लाइन शुरू की गई थी और यहाँ पे रेगुलर सर्विस होती थी। ये एक ऐसी ट्रेन सर्विस थी जो सिर्फ 3 डिब्बों की चलती है, तब भी और अब भी सिर्फ 3 डिब्बों की ये ट्रेन चलती है। दिन भर में 5 फेरे लगाती है ये ट्रेन। दिन भर में 5 फेरे। सुबह गई, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का सफ़र है। पहले 13 किलोमीटर की थी, अब इसको बढ़ा के 33 किलोमीटर और पिछले साल ही बढ़ाया गया, और अब ये 46 किलोमीटर की हो गई। अब 46 किलोमीटर की रेलवे लाइन कवर करने में कितना ही टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटे का टाइम। सुबह गई, वहाँ पहुँची, थोड़ा देर रुकी, फिर आई, फिर कुछ देर बाद गई, पहुँची, फिर आई। ऐसे करके वो दिन भर में 5 फेरे लगाती है ये ट्रेन, कोच से एंड तक के है। और ये पैसेंजर ट्रेन है डेफिनेटली। अब 3 डब्बों की तो एक्सप्रेस ट्रेन या ऐसी कोई चलेगी नहीं, ये पैसेंजर ट्रेन है। और एवरेज रोज जब ये कोच से एंड तक चलती थी 13 किलोमीटर की, तब ऐसा बताया जाता था कि लगभग 400 से 500 लोगों को एवरीडे सर्विस देती है। अब क्योंकि इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, लिमिट बढ़ा दी गई है, अब ये सरसोकी तक चलती है। सरसोकी तक एक स्टेशन है, वहाँ तक चलती है, जो कि कोच से लगभग 46 किलोमीटर तक का सफ़र है, वहाँ तक के लिए चलती है। और ये पिछले साल ही हुआ। अब क्योंकि 120 साल से चल रही थी, घाटा भी होता था क्योंकि इस ट्रेन को चलाया जा रहा था, तो पिछले साल इसको बढ़ा के सरसोकी तक किया गया। बहुत डिमांड थी लोगों की, और अगेन वो 3 डब्बे की ही है। शॉर्टेस्ट ब्रॉडगेज लाइन इन इंडियन हिस्ट्री माना जाता है इसको। सबसे छोटी ब्रॉडगेज की लाइन जो 1904 में ही डल गई थी, शॉर्टेस्ट ब्रॉडगेज लाइन माना जाता है इंडियन हिस्ट्री की इसको। 13 किलोमीटर, अब इससे छोटी क्या ही होगी। अगर मैं इसका शेड्यूल आपको बताऊं तो सिर्फ एक तरफ का शेड्यूल बता रहा हूं, उस हिसाब से पूरे दिन चलती है। मैं टाइम ड्यूरेशन आपको बता देता हूं कब से कब तक चलती है। तो यूजली ये सुबह 4:25 पे कोच से स्टार्ट हो जाती है। लगभग 5 बजे के आसपास इसका टाइम होता है। लगभग आधा घंटे के बाद इसका टाइम होता है एंट का। एंट एक जंक्शन है और बहुत रिमोट जंक्शन है। उसके बाद 5:13 के आसपास भुआ करके कोई स्टेशन है, वहाँ पहुँचती है। 5:26 के आसपास ये उरई करके स्टेशन है, वहाँ पहुँचती है। और 5:55 पे सरसोकी पहुँच जाती है। इसके बाद ये एक कुछ देर रुक के वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। दिन भर में 5 फेरे लेती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है इंडियन रेलवे का, जो अभी भी मैनेज हो रहा है, किया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए।